एसी मोटर। किसी को आइडिया है कौन सी मोटर है ये? एसी। वेरी गुड, एसी तो है ही। लेक्चर कौन सा है अभी आज? 32। तो ये है आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर। पावर प्लांट में जाओ या नहीं जाओ, मैं यहीं पे बहुत सारी चीजें आपको शो कर दूंगा। ठीक है, कोरोना चल रहा है तो मतलब कहाँ पे जा पाएंगे। तो ये तो आप सबको पता होगा, ये क्या है? यस यस। यस सर। ये वाला बताओ। चाप। ये और मैं आउटर योक। योग ये नहीं, सही। ये है आपका, इसका प्रॉपर नाम है इसका टर्मिनल बॉक्स। 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं वो वाला पॉइंट, और यहाँ पे हम लगाते हैं फैन। सोचो फैन क्यों लगाते होंगे? सर कूलिंग। बहुत बढ़िया, गर्म हवा। कूलिंग पर्पस, कूलिंग पर्पस। ओके, फ्यू पॉइंट्स। वाइडली यूज्ड, ठीक है, ये मोटर सबसे ज्यादा यूज होती है। ऐसा क्यों? कहाँ कहाँ पे यूज होती है देखो। क्रेन्स, लिफ्ट, लेथ मशीन, एग्जॉस्ट फैन, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि ये इतनी ज्यादा वाइडली यूज हो रही है? उसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इट इज अ सेल्फ स्टार्टिंग। सिंक्रोनस मोटर की तरह नहीं है, सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉपर्टी है इसके पास। ठीक है। दूसरा, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। टॉर्क। अच्छा, डीसी मशीन में किसके पास सबसे ज्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क था? क्यूमुलेटिव कंपाउंड। सीरीज मोटर। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क और चीप। ठीक है, सस्ती भी तो होनी चाहिए भाई, लोग अफोर्ड कर सकें। तो ये सारी पैरामीटर्स जब मिलते हैं तो ये बन जाती है कि एफिशिएंट मोटर फॉर द पर्पज। ठीक है, एफिशिएंट एंड रोबस्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सारी इसकी पैरामीटर्स हैं कि ये इतनी ज्यादा क्यों यूज की जाती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इंडक्शन मोटर नाम क्यों डाला है? कोई भी बताओ। किसी को आइडिया आ रहा है? अब तो आ गया होगा। That is induction effect। अब कोई ये समझ में आ जाएगा ना, डीसी मशीन को डीसी मशीन क्यों कहते हैं, इंडक्शन को इंडक्शन क्यों कह रहे हैं, सिंक्रोनस को सिंक्रोनस क्यों कह रहे हैं। आ गया समझ में थोड़ा थोड़ा? यस और नो?
चलो Yes, sir. ये बेसिक है, ये मतलब इतना तो सबको आना ही चाहिए कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, सिंगली एक्साइटेड। तो ये सारी चीजें तो समझ में आ रही होंगी ना। अब सिंगली एक्साइटेड क्या है, सिर्फ एक सोर्स आपको चाहिए। क्लियर? Yes. अब देखो, जो इंडक्शन मशीन है ना, इंडक्शन मशीन को दो पार्ट में तोड़ा जा रहा है। पहला है आपका 3 फेज, दूसरा है आपका सिंगल फेज। अभी सिर के ऊपर जो पंखा चल रहा है उसमें कौन सी मोटर यूज की जा रही है, सिंगल फेज। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम ये देखते हैं कि 3 फेज और सिंगल फेज में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो क्लियर दिख रहा है सब कुछ। Yes, sir. और देखो कटलेट, ये कटलेट है एक तरीके का मतलब कट व्यू है, ऐसे समझो, कट व्यू है। नाश्ते टाइम पे कटलेट भी याद आ रहा है। देखो ये तो मोटर शाफ्ट दिख रही है आपको, मोटर शाफ्ट है। ठीक है, ये जो रोटर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, देखो ये रोटर है आपका, ये वाला। ठीक है ना, यही तो है रोटर। और ये है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, ये है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। और ये है आपका स्टेटर, ये वाला। और यहाँ पे ये जो लगा रखी है मैंने, ये वाली, ये है मेरी स्टेटर वाइंडिंग। और ये मैंने बाद में कनेक्ट कर रखे हैं बियरिंग्स, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन, जिसे गंवार भाषा में बोलते हैं बेरिंग, है ना? सुना Yes, होगा sir. ना ये शब्द तो। Yes, sir. हाँ। और पीछे लगा रखा है कूलिंग फैन, तो ये है मेरा कूलिंग फैन। और इन सबको कवर करने के लिए ये सब मैंने एक कवर बोल देता हूँ, इसको मैं एंड वेल्स बोल देता हूँ या कवर बोल देता हूँ सिंपली। ठीक है, और ये सारा रख दिया जाता है एक किसी भी कवर में, जिसे मैं बोलता हूँ आउटर फ्रेम। ठीक है, देखो अब यहां देखो 3 फेज में, देखो टर्मिनल बॉक्सेस दिख रहे हैं जिसमें 3 फेज, जिसमें आर वाई वी कनेक्ट करूंगा टर्मिनल बॉक्सेस में। ठीक है, ये रोटर है। तो रोटर को थोड़ा अच्छी तरीके से देखोगे तो रोटर, इसका रोटर और इसका रोटर थोड़ा डिफरेंट है। तो ये जो रोटर है वो है स्क्यूड, देख रहे हो, थोड़ा सा मतलब ऐसी सीधी सीधी लाइन नहीं है इसमें, कुछ इस तरीके से लाइन है, देख रहे हो? ये देखो, दिख रही है ये वाली लाइंस? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक ओवरव्यू है कि इस तरीके से मशीन्स कट व्यू इस तरीके से दिखता है। देखो अब ये कुछ तरीके के रोटर्स हैं। ठीक है, बेसिकली रोटर्स किस तरीके के हैं, तो देखो कुछ देर में हम लोग पढ़ने लगेंगे कि स्क्वायरल केज रोटर होता है। ठीक है, स्क्वायरल केज रोटर इस तरीके से, देखो ये इस तरीके से तो दिख रहा था। ये पीछे वाला देखो एक बार, ये वाला जो ये वाला जो रोटर था वो इस तरीके से तो था, ये वाला। Yes, sir. और इसको स्क्वायरल केज इसलिए बोलते हैं क्योंकि चिड़िया के घोंसले जैसा है ये, देख रहे हो? इनको मैं बोलता हूं एंड रिंग्स। ये जो प्लेट्स है ना, ये वाली और ये वाली, इनको मैं बोलता हूं एंड रिंग्स। ये मेरा स्टेटर, यहाँ पे मेरी कोर लगी होगी, टर्मिनल बॉक्सेस है, ये बाइंडिंग रिप्लेस की गई। और ये इस तरीके से है मेरा बाउंड रोटर्स। ये मेरी क्या है, स्लिप रिंग्स। कितनी स्लिप रिंग्स दिख रही हैं आपको? 3. चलो इन्हें लिख लेते हैं स्लिप रिंग्स। ठीक है, यहाँ पे कोई स्लिप रिंग नहीं दिख रही। देखो ये लेमिनेटेड की जाती है आपस में। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी दिखते जाएंगी। ये एक आइडिया है अभी कि मतलब कैसी कैसी दिखती हैं।
कि बाउंड रोटर किस तरीके से दिखता है और स्क्वायरल केज रोटर किस तरीके से दिखता है। ठीक है, क्लियर आइडिया हुआ थोड़ा बहुत? यस सर। चलो अब Yes, बात sir. करते हैं हम कंस्ट्रक्शन की। अब सारी चीजें समझ आती जाएंगी। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखो कंस्ट्रक्शन को हम हमेशा की तरह दो पार्ट में तोड़ते हैं। पहला है हमारा स्टेटर, दूसरा है हमारा रोटर। और रोटर को हम हमेशा की तरह दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, स्क्वायरल केज रोटर और ये हो गया आपका स्लिप रिंग, स्लिप रिंग रोटर। इसी को बोल देते हैं हम लोग बाउंड रोटर। अब ये बताओ स्लिप रिंग क्यों बोला गया इस रोटर को? हाँ जी, आंसर दो कोई। उसके पास तीन क्योंकि स्लिप रिंग, उसके पास तीन स्लिप थी ना, तीन स्लिप रिंग थी कि नहीं थी? यस इसीलिए बोला गया है। चलो, तो स्टेटर के बारे में पहला पॉइंट ये होता है कि इट इज अ स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टील फ्रेम। जैसे मैं आउटर फ्रेम बोल रहा था, विच इनक्लोजेस hollow cylindrical core made of thin laminations। ये बेसिक पॉइंट तो समझ में आते होंगे ना, थिन लैमिनेशंस क्यों की गई है? एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट है इसमें, जो स्लॉट्स होते हैं ना, स्लॉट्स आर ऑन इनर फेरी, अंदर की तरफ। देखा है ये वाला डायग्राम देखा था आपने? ये देखो अंदर की तरफ है ना ये वाले। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इंसुलेटेड कंडक्टर्स आर प्लेस्ड 3-phase AC given to these conductors। क्लियर हो गया? देखो यहाँ पे मैंने रख दिया और यहाँ पे मैं 3-phase सप्लाई दे रहा हूँ। ठीक है ना, टर्मिनल बॉक्सेस के साथ। दूसरे पार्ट पे आते हैं हम लोग, रोटर। इट इज अ रोटेटिंग पार्ट। It is mounted on shaft। It is a hollow
लैमिनेटेड कोर। इसमें स्लॉट्स कहाँ होंगे? रोटर वाइंडिंग placed in these slots. These are two types. ठीक है, तो पहला टाइप है इसका स्क्वायरल केस। मोस्टली यूज्ड, जो रोटर होता है वो ज्यादातर यही वाला होता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ सिंपल एंड रोबस्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड कोर, with slots nearly parallel to the shaft. Which are skewed. Bars are placed in the slots, not winding. ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया क्या? अभी समझाते हैं। ये देखो, देखो ये इसके बारे में बात की जा रही है। सबको आवाज आ रही है? पहले ये बताओ। यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, चलो। sir. यस सर। देखो सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पे जो वाइंडिंग्स, पहले हम क्या सोचते थे ना, वाइंडिंग्स में नंबर ऑफ टर्न्स किए जाते थे ना, तो यहाँ पे क्या है, ये सिलेंड्रिकल टाइप के बार्स हैं, मतलब सिलेंड्रिकल टाइप की रॉड्स हैं हमारे पास। ठीक है, इस तरीके की हमारे पास, इसी को हम यहाँ पे वाइंडिंग बोल रहे हैं। लेकिन वाइंडिंग का मतलब ये होता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे या छोटे छोटे मोटे मोटे तार होंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे ये बोला कि ये है हमारे बार्स। ठीक है, विच इज सिलेंड्रिकल इन नेचर। ठीक है, और इनको प्लेस किया जाता है। अब ये बताओ, ये तो रॉड्स हैं, तो सीधे सीधे रॉड्स को प्लेस करना आसान होगा। ठीक है, तो ये क्या की जाती है, थोड़ी सी स्क्यूड करके प्लेस की जाती है। जैसे यहाँ पे हमने इस तरीके से रख दिया। देखो एक साथ समझो एक बार जरा, ये एक सेकंड, देखो मेरे पास ये एक एंड रिंग्स है, एक एंड रिंग्स ये है, यहाँ पे एक स्लॉट ऐसे करके बहुत सारे स्लॉट्स होंगे मेरे पास।
क्लियर? ऐसे ही इस वाली स्लॉट्स में भी, इस वाली एंड रिंग्स में भी बहुत सारे स्लॉट्स होंगे। अब क्या है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे वाइड बार्स भी होंगे। क्लियर? इनको मैं बोल रहा हूं दीज आर बार्स और वाइंडिंग्स। ठीक है, इनको मैं बोल रहा हूं एंड रिंग्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक मैंने उठाया और इस तरीके से इसको प्लेस कर दिया ऐसे। दूसरा मैंने यहां पे प्लेस किया, तीसरा मैंने इसको कर दिया। ठीक है, चौथा मैंने इसको कर दिया। मतलब ये पीछे से भी आने लग जाएंगे। अब दूसरे कलर से लेते हैं। थोड़ा सा समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये सब? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इस तरीके से। तो इस तरीके से ये बनेगा। एक्चुअल डायग्राम जो है ना वो इस तरीके से ये बन जाएगा। तो ये मेरे देखो एंड रिंग्स पे मेरे ढेर सारे स्लॉट्स थे, इधर साइड भी स्लॉट्स होंगे। तो मैं अपने बार्स को क्या कर रहा हूं, इसमें प्लेस कर रहा हूं। और ये स्ट्रक्चर जो बना, ये जो स्ट्रक्चर बना विच इज केज टाइप। ठीक है, स्क्वायरल केज। क्लियर? Yes, sir. चलो, तो यहां पे हमने सिर्फ यही बात किया है कि मोस्टली यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपल है एक तो कंस्ट्रक्शन इसकी, और रोबस्ट भी है। सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड कोर जो होती है, जिसे मैं बार्स बोल रहा हूं, वो इन स्लॉट्स में फिक्स कर दी जाती है, विच इज पैरेलल टू द शाफ्ट बट स्क्वीड। अब ये स्क्यूड क्यों करते हैं, थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन बनता है कि वाई स्क्वीड। ठीक है, 2 मार्क्स में, तो वो अभी बताते। ठीक है, और ये जो एंड्रिंग, ये जो दोनों तरफ से जो बार्स को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, मतलब दोनों तरफ से जो बार्स को शॉर्टेड किया जाएगा बाय एंड रिंग्स। क्लियर हो गया? यस और नो? Yes, sir. चलो, अब देखो, अभी इस टाइप के में क्या है, कोई भी आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं कर सकते। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कांट बी एडेड। अभी आगे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस क्यों ऐड करते हैं। ठीक है, जो इसमें रोटर्स के जो स्लॉट्स होते हैं ना, रोटर स्लॉट्स आर नॉट पैरेलल टू शाफ्ट बट inclined at some angle। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. चलो, देखो अब क्या है ना, इसी को बोलते हैं स्क्वीड वाला। तो अब देखो एडवांटेज है कुछ। एडवांटेज ऑफ स्क्वीड, देखो तो पहला एडवांटेज है, देखा है तुमने कभी मोटर्स चलते हुए देखे होंगे तो आवाज करती हैं, देखा है? Yes, sir. Yes, पंखा sir. को ही देख लो, आवाज कर ही रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. करते हैं। तो देखो इसकी वजह से क्या होता है, इट रिड्यूसेस मैग्नेटिक हमिंग।
noise during operation। कभी ट्रांसफार्मर के पास से निकले होंगे तो वो भी आवाज करता है, देखा है? Yes, sir. और Yes, उस sir. आवाज को बोलते हैं हमिंग नॉइज। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू ऑब्टेन मोर यूनिफॉर्म टॉर्क। अब ये कैसे आ रही हैं? ये हैं आपके सेकेंड ईयर में, इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर में पढ़ने की चीजें, नॉट इन फर्स्ट ईयर। यहां तो आपको बस फैक्ट्स पता होनी चाहिए। इट रिड्यूसेस मैग्नेटिक लॉकिंग टेंडेंसी ऑफ रोटर। तो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे इतना लिखने पे। क्लियर है? Yes, sir. इससे ज्यादा लिखना ही नहीं होता, टाइम भी बचता है और इससे ज्यादा लिख दिया काम खत्म। बस इसी को एक इफेक्टिव मैनर में लिखना होता है कि थोड़ा सा साफ सुथरा भी लगे, थोड़ा बड़ा सा भी दिखे, और बस प्रॉपर पॉइंट्स नोट डाउन होते हैं। मतलब सामने वाले की आंखों को अट्रैक्ट करना चाहिए कि हाँ भाई आपने एकदम आंसर सही लिखा है। ठीक है, तो ये राइटिंग स्टाइल पर भी डिपेंड करता है मार्क्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा। देखो कल किसी बच्चे ने भेजा है ना, MKS करके है कोई, मनोज कुमार सिंह है शायद, है ना? है क्या क्लास में कोई अभी? Yes, sir. Yes, sir. उसने मतलब इतना अच्छा तरीके से सॉल्यूशन भेजे हैं कि बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अगर कॉपी लिखते हैं हम लोग वहां पे एग्जाम में, डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10 मिलते जाएगा। ओके, गुड वर्क मनोज, Thank you, sir. वेरी गुड। चलो दूसरा रोटर है हमारा स्लिप रिंग, और उसी को हम बोलते हैं बाउंड रोटर। तो इसमें क्या होता है? अच्छा, लेमिनेटेड तो हम हर चीज को ही कर रहे हैं आजकल, है ना? लेमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर, एंड कैरीज 3 फेज वाइंडिंग। अब देखो रिसर्च जब आप एमटेक या मतलब आगे स्टडी करोगे तो उसमें समझ में आएगा कि भाई सिलेंड्रिकल ही क्यों ले रहे हैं हम लोग आगे, है ना? और कुछ क्यों नहीं ले रहे? रेक्टेंगल ले लेते, स्क्वायर ले लेते, है ना? ले सकते कि नहीं ले सकते? आप लोगों ने कभी सोचा है जो दूध वाले जो कंटेनर होते हैं या पेट्रोल वाले कंटेनर होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में क्यों होते हैं? सोचा है किसी ने? सर कम मटेरियल में अधिक बैलून दे देता है। पैराबोलिक होता है। कम मटेरियल में अधिक बैलून दे देता है। सब मटेरियल का यूज होता है, बैलून सर अच्छा मतलब अधिक मिल जाता है ओके। इसे बनाने में सर। और इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो करंट सर Heat मतलब loss करंट कम होगा। जा रहा है। अरे करंट कहाँ से आ गया यार? करंट कहाँ से आ गया? उसमें करंट लगा दोगे क्या? सर जो वायर की बात कर रहे हैं ना सर, Heat वायर loss. मतलब मैं उसकी शेप की बात कर रहा हूँ, सिलेंड्रिकल शेप बनाया जाता है। मैं सोच रहा हूँ उसको जैसे अपने ट्रक नहीं होते रेक्टेंगल शेप में, उस तरीके से बनाते हैं उसे हम, तो क्या होगा? तो सर इससे सर जो मटेरियल मान लीजिए मोटर हुआ है, कोई अदर मटेरियल हुआ, तो सर इसका मतलब जो शेप होगा फिर छोटा होगा मतलब, और बैलून भी अधिक हो जाएगा, मटेरियल इसमें कम यूज होगा। नहीं, ये तो आपका आंसर सेटिस्फैक्टरी है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ जिस तरीके से हमारे लोडर होते हैं ना, ट्रक हैं, बहुत सारी चीजें जो रेक्टेंगल शेप में दिखती हैं, लेकिन पेट्रोल और ये जितने मिल्क कंटेनर हैं वो सब हमारे सिलेंड्रिकल में होते हैं।
तो उनको भी हम ऐसा ही कर सकते हैं ना, कंटेनर टाइप का बना लें, रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप का बना इसके बारे में सकते हैं। आइडिया नहीं। सर क्योंकि पैराबोलिक होता है पेट्रोल का सिर्फ, पेट्रोल का पैराबोलिक। देखो इसमें सिंपल सी बात ये कही गई है कि रोटर की वाइंडिंग को हम लोग प्लेस करके बाहर ले आते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं 3 डिफरेंट स्लिप रिंग्स पे। वहां से हम लोग जो कि लगी रहती है शाफ्ट पे, वहां से हम लोग सारी चीजें अपनी मैनेज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये रेयरली यूज किया जाता है। ठीक है, जब बिल्कुल ही सारी चीजें नहीं काम कर रही तो यूज करेंगे, लेकिन इसकी इसकी टॉर्क जो होती है, स्टार्टिंग टॉर्क, वो हाई होती है। क्लियर है? यस सर। देखो कल अब हम लोग पढ़ेंगे RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कल हम लोग ऑलमोस्ट इसको खत्म ही कर लेंगे। कल 3 फेज इंडक्शन मशीन खत्म हो जाएगी विद न्यूमेरिकल। इस पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में ये रहता है कि इसकी सिंक्रोनस स्पीड दे रखी होती है आपको 120 F/P। ये 2 मार्क्स में आता है, और उससे आपको निकालना पड़ता है स्लिप। तो स्लिप होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस एक्चुअल स्पीड अपॉन एक्चुअल स्पीड। ये बात NS को बोलते हैं यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड, और N को बोल रहे हैं एक्चुअल स्पीड। तो इस पे ही एक न्यूमेरिकल आता है 2 मार्क्स में। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे RMF। क्लियर? यस सर। तो देखो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा इन सब के बारे में। तो कॉपी मेंटेन कर लीजिएगा, जो कॉपी मेंटेन कर रहा है वो थोड़ा बेनिफिट में आएगा। ठीक है, और मैंने सिलेबस बता ही दिया है ना? सबको क्लियर है ना सिलेबस? तो यस